नमस्कार मित्रों। तो हम पढ़ रहे थे आत्मज्ञान विज्ञान विषयक प्रश्नोत्तर। इसमें हमने 12वें प्रश्न तक पढ़ लिया था। आगे हम देखेंगे ये ऐसे प्रश्नोत्तर हैं जो सभी सनातनियों को, सभी वैष्णवों को जानने चाहिए। इनके उत्तर उन्हें ज्ञात होने चाहिए। आगे प्रश्न 13वां, स्थूल शरीर किन पदार्थों से बना है? ये बना है स्थूल शरीर पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश से बना है। 14वां, सूक्ष्म शरीर किन पदार्थों से बना है? सूक्ष्म शरीर मन बुद्धि और अहंकार से बना है। तो हमारा शरीर दो कणों का संगम है, एक स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर। आगे 15वां, मृत्यु के पश्चात जीवों की क्या गति होती है? तो मृत्यु के बाद जीवों की दो प्रकार की गति होती है। पहला, जो जीव भगवान श्री कृष्ण को आत्मसमर्पण करते हैं वे भगवत भजन के द्वारा सभी जड़ क्लेश से मुक्त होकर नित्य भगवत धाम में प्रवेश करते हैं। वे सभी दिव्य शरीर को प्राप्त करके भगवान की सेवा में नियुक्त होते हैं। और दूसरा, जिनको जड़ जागतिक कामना वासना रहती है वे मृत्यु के माध्यम से पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश के द्वारा बने स्थूल शरीर का त्याग करते हैं, परंतु मन बुद्धि और अहंकार से बना हुआ सूक्ष्म शरीर पाप और पुण्य कर्म फलों का वहन करता है। पाप कर्मों के फल स्वरूप वे सब यम यातना का भोग करते हैं और पुण्य कर्मों के फल स्वरूप वे स्वर्ग के सुखों का भोग करते हैं। इन भोगों से अपनी अपनी कर्म चेतना के अनुसार और एक स्थूल जड़ शरीर प्राप्त करते हैं। इस तरह 84 लाख योनियों में से जीव पुनः किसी एक प्रजाति में जन्म ग्रहण करता है। 16वां, शरीर और आत्मा में क्या अंतर है? तो शरीर जड़ वस्तुओं द्वारा निर्मित, सदैव परिवर्तनशील एवं नश्वर है। वह दुख और क्लेश का आधार स्वरूप है। आत्मा चिन्मय, अपरिवर्तनीय, अव्यय, अविनाशी, नित्य सनातन, सूक्ष्म, अपरिमेय, चेतन, सर्वव्याप्त एवं आनंदमय है। शरीर आत्मा के वस्त्र के समान है। 17वां, आत्मा शरीर के कौन से स्थान में स्थित है? आत्मा हृदय में स्थित है। 18वां, शरीर में आत्मा की उपस्थिति का लक्षण क्या है? शरीर में आत्मा की उपस्थिति का लक्षण चेतना है। जब तक शरीर में आत्मा उपस्थित है तब तक उस शरीर में चेतना प्रकाशित रहती है। 19वां, जीव कितने प्रकार के होते हैं? तो जीव दो प्रकार के होते हैं। पहला, नित्यबद्ध भगवत विमुख जीव जो इस जड़ जगत में त्रिगुणात्मिका माया शक्ति के प्रभाव से बद्ध है और जड़ प्रकृति के तीनों गुणों द्वारा परिचालित होता है, उसे नित्यबद्ध जीव कहा जाता है। दूसरा, नित्य मुक्त वे जीव जो अनादिकाल से मुक्त होकर भगवत धाम में अवस्थान कर रहे हैं, उन्हें नित्य मुक्त जीव कहा जाता है। 20वां, इस जड़ जगत में कितने प्रकार के जीव रहते हैं? इस जड़ जगत में 84 लाख जीव योनियां हैं। 9 लाख जलचर, 20 लाख वनस्पति, 11 लाख कृमकीट, 10 लाख पक्षी, 30 लाख पशु और 4 लाख मनुष्य। 21वां, जीवों की असली समस्या या दुख क्या है? जीवों की असली समस्या या दुख जन्म मृत्यु जरा और व्याधि है। 22वां, त्रिताप क्लेश क्या है? जड़ जगत में अवस्थान के समय जीवात्मा 3 तरह के अवश्यम भावी दुख प्राप्त करती है, उसे त्रिताप क्लेश कहते हैं। पहला, आदि भौतिक क्लेश जो अन्य जीवों द्वारा प्राप्त होते हैं, जैसे सांप, मच्छर, मक्खी, चोर, गुंडों का उपद्रव इत्यादि। दूसरा, आदि दैविक क्लेश देवताओं द्वारा प्रदत्त क्लेश को कहते हैं, जैसे अकाल, तूफान, बाढ़, भूकंप इत्यादि। तीसरा, आदि आध्यात्मिक क्लेश जो हमारे शरीर और मन द्वारा प्राप्त होते हैं, जैसे बीमारी, बेचैनी इत्यादि। आगे बढ़ेंगे अगले वीडियो में।